हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सीखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन और इसका कॉमन नेमिंग कैसे लिखते हैं, हाउ टू रिटेन आईपीएससी नेमिंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो हम उसी के बाद के टॉपिक का स्टडी करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें सबसे पहला जो इसका मेथड आता है कैसे बनाया जाता है, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल से। ओके, तो 1 डिग्री विशेषता कैसे दिखता है, आपके पास ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH। ठीक, यानी OH जो है केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ओके, अगर दो कार्बन से कनेक्टेड होगा तो उसको 2 डिग्री अल्कोहल, और उस OH से अगर 3 कार्बन कनेक्टेड है तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप टर्मोन की स्टूडेंट्स में पढ़ चुके होंगे। तो इसमें हम लोग क्या रिजेंट यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन यूज़ करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में या तो आप अल्कलाइन अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक मीडियम में इसको अल्कलाइन KMnO4 को अगर आप रिएक्शन कराते हो तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। बीच में एल्डिहाइड भी बनता है, बट एल्डिहाइड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो रेडियली अंडर को कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये इसके पास फर्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। ठीक, इसमें आप ये भी रिजेंट यूज कर सकते हो, अल्कलाइन KMnO4 हो गया, ये भी हमारे पास एक आता है स्ट्रॉन्ग K2Cr2O7। तो ये सारे भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग का मीन होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें सिंपली अगर आप कैसे रिएक्शन करना चाहते हो, रिएक्शन का अगर टेस्ट लेना चाहते हो तो आपके पास ये आ जाएगा RCOH। रिएक्शन का ज़रा फील लेना चाहते हो तो ज़रा एक बार इसका ऐसे लिख लो। ओके, तो ये आपके पास CH2 है, ये आपके पास OH है। इस OH को ऐसे लिख लो, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ से क्या करो, H पहले क्लीवेज करो। तो पहले वाले स्टेप से क्या होता है, H2 यहाँ रिलीज होता है, RC डबल बॉन्ड H बनेगा। फिर इसका फर्दर क्या करा दोगे, ऑक्सीडेशन करा दोगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे सिंपली H के बगल में, तो कार्बोक्सिलिक आपको दिख जाएगा। तो ये रिएक्शन को आप ऐसे टच ले सकते हो। ओके, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आप एल्डिहाइड से भी कर सकते हो, फ्रॉम एल्डिहाइड। सेकेंड आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्डिहाइड। तो आप इसी रिएक्शन से ट्रिक ये समझ सकते हो कि जब एल्डिहाइड आ गया है तो आप इस पर माइल्ड यूज कर सकते हो एज वेल एज स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख करके भी आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर ले जाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक बार पैटर्न लिख लो, फिर हम इस पर रिएजेंट को ऐसे रखेंगे, उसके हिसाब से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो स्ट्रॉन्ग में आपके बेसिकता जो आएंगे K2Cr2O7 आते हैं, ये आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये सारी चीज़ें डी ब्लॉक में पढ़ाई जाती है, इसकी केमिस्ट्री डी ब्लॉक से आती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 भी होता है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 भी होता है। माइल्ड में आपके आप इसे पहले प्रोडक्ट बना लीजिए, RC डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन से आएंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टॉलेंस आ जाएगा। ठीक है ना, टॉलेंस रीजेंट। तो ये सारे जो होते हैं माइल्ड में आएंगे। ठीक, तो इसको रिएक्शन से कैसे करोगे, RC डबल बॉन्ड O है, H है। ठीक है, नॉर्मली आपको ऐसे भी दे सकता है, एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे भी दिया गया है। तो इसका मीन यही है कि आप ऑक्सीजन को जोड़ दो और कार्बोक्सिलिक बना डालो। ठीक है, तो ये आपके रिएक्शन इस तरह से बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो दो रिएक्शन से आपने प्रिपेयर कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपली क्या करना है, ऑक्सीडेशन का मीन होता है ऑक्सीजन को जोड़ देना है या फिर हाइड्रोजन को निकाल देना है। तो आपको इस केस में अल्कोहल आ जाएगा, अल्कोहल के साथ ऑक्सीडाइजिंग लगा गया है तो आपके पास डायरेक्ट कन्वर्ट कर दोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आप कर लीजिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। पहले हेडिंग आप डाल लीजिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड एजेंट पे काफ़ी अलग से केमिस्ट्री भी मेंशन की जाती है। ग्रिग्नार्ड एजेंट एक ऐसा एजेंट है कि इससे ढेर सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है RMGX होता है। इसमें इसकी क्या केमिस्ट्री होती है, जो एल्काइल पार्ट होता है, एक एल्काइल पार्ट है, इस पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो रेस्ट पार्ट होता है, इस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वो पोलैरिटी के बिहाफ पे कराए जाते हैं। ठीक है, तो आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से कैसे कार्बोक्सिलिक बनाओगे, तो जरा आप सीखते हैं इसको। ठीक है, तो पहले एक बार जनरल पैटर्न के हिसाब से कर लेते हैं, फिर इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो RMGX हो गया, इसका रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें ये होता है, जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट कराया जाता है तो पहला स्टेप इसमें CO2 होता है। सेकेंड स्टेप इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पे डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट ये बना दो। फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रोडक्ट, कैसे मैकेनिज्म ड्रॉ किए जाएंगे, कैसे मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा, कैसे सीखोगे मैकेनिज्म को। ठीक, तो आओ जरा इसका एक मैकेनिज्म लेते हैं, कैसे इसको रिएक्शन किया जाएगा। तो RMGX हमारे पास है। ठीक है बच्चों, और CO2 को आप स्ट्रक्चर जब बनाओगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा। देख लो, चेक कर सकते हो, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ओके है। अब पहला स्टेप इसका CO2 से रिएक्शन कराओगे। तो अगर रिएक्शन कैसे कराओगे, इसमें हमें मालूम है कि इस पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज आता है, इस पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आता है ना। तो रिएक्शन देखो अपोजिट चार्ज में कराए जाते हैं। क्यों इस पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो इस पे पोलैरिटी क्या होगा, माइनस डेवलप होगा, इस पे पॉजिटिव डेवलप होगा। इसको अगर कैसे करोगे, इस पर क्या है कि एक बॉन्ड को क्लीवेज करोगे, एक बॉन्ड को अगर क्लीवेज करोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। ठीक, और जो कॉन्सेप्ट होता है रिएक्शन का, हाई टू लो मूव कराते हैं, है ना। तो माइनस का मीन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो बॉन्ड का मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, और इस वाले का शिफ्टिंग क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। तो आप इसको अटैच करा दो, तो ये हमारे पास देखो क्या होगा, C से R कनेक्ट हो जाएगा। C से R कनेक्ट हो गया, यहाँ पर डबली बॉन्ड है, इसको ऐसे रहने दो। आपके पास O आ गया, Mg आ गया, देन X आ गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर है, वाटर में क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल H प्लस है, OH माइनस है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, आप यहाँ से क्लीवेज करोगे, क्योंकि OMGX एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो क्लीवेज यहाँ से होगा इसका। तो इस पर क्लीवेज होगा, तो इस पर माइनस जनरेट होगा, इस पर प्लस जनरेट होगा। अपोजिट करा दो तो H को मिलेगा, O मिलेगा। तो देखो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन सकता है RCO, और ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, MgXOH। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बच्चों आप रिएक्शन मेरे हिसाब से अगर सीखोगे, इस तरह से आप सीखोगे, तो आप आसानी से किसी भी हार्ड कोई भी रिएक्शन को आप आसानी से कर सकते हो। और जरा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ये रखा है, CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी इसको आप ग्रिग्नार्ड एजेंट में कन्वर्ट करना है ना, तो आप इसको MgBr कर लो, CH3MgBr, और आपके पास CO2 है। डन, तो आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसका क्लीवेज करा दो, तो इस पर माइनस जनरेट होगा, इस पर प्लस जनरेट होगा, इस पर माइनस जनरेट होगा, प्लस जनरेट होगा। बॉन्ड का मूवमेंट दिखा दो, तो ये ऐसे आएगा, ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, है ना। तो ये आपके पास C आ जाएगा, देन CH3 आ जाएगा, यहाँ पे डबली बॉन्ड आ गया, यहाँ पर O आ गया, Mg आ गया, देन Br आ गया। ओके, फिर इसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ग्रिग्नार्ड एजेंट में सेकंड स्टेप कॉमन होता है, तो आप अगर नहीं भी दिया है तो अंडरस्टूड होता है, आप इसको सेकंड स्टेप कंटिन्यू करके ही प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्लीवेज करोगे, तो इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा H, और इसको मिलेगा OH। तो यहाँ से इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। डन, तो प्रोडक्ट आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O, देन OH, और ये आपके पास Mg, देन Br, और ये OH। ठीक है,
तो आपके लिए होमवर्क हो सकता है, आप इस पर ट्राई करना, आप रिंग के साथ ट्राई करना, है ना। मेरे पास ब्रोमोबेंजीन है, कैसे अगर आपको बनाना होगा बेंजोइक एसिड, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो दिस इज़ द बेंजोइक एसिड। आओ मैं करके दिखाई देता हूँ इसको यहाँ पे। तो इसको मैं ज़रा फ्लैट करके लिख लेता हूँ ताकि कनेक्टिविटी करने में आसान होगा। तो Br का रिएक्शन पहले करा दो मैग्नीशियम से। ये रिएक्शन आप पहले से भी टर्मोल में पढ़ के आते होंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रीनार्ड रीजन कहते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर इसके बाद आप क्या करा दोगे, इसका CO2 से रिएक्शन करा दोगे। सेकंड इसका स्टेप क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। तो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट यहाँ से विदाउट मैकेनिज्म भी आप कर सकते हो अगर आप इस तरह से रिएक्शन को पहले से टच ले चुके हो तो दिस इज़ द बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये आपके पास बेंजोइक एसिड मिल गया इस तरह से। डन। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन क्यों चलते हैं फ्रॉम नाइट्राइल। तो ग्रिग्नार्ड रीजन और नाइट्राइल से दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके सिलेबस के काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आप करिए फ्रॉम नाइट्राइल। ओके, तो नाइट्राइल का बच्चों देखो मिंट ये होता है, नाइट्राइल एक IUPAC सिस्टम है। नाइट्राइल का जब भी मिंट आता है तो ये साइनाइड, अपने आप में साइनाइड फंक्शनल ग्रुप लेके चलता है। ओके, ज़रा इसका फील ले लो कैसे इसको समझा जाए। तो साइनाइड अगर आपके पास आता है तो सफिक्स के तौर पे बच्चों इसको हम लोग नाइट्राइल लिखते हैं, है ना। और प्रीफिक्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स में साइनो लिखा जाता है। इससे अगर कोई बड़ा ग्रुप आ जाएगा तो एज अ प्रीफिक्स लिखा जाएगा इसको। ओके, तो एक एग्जांपल मैं पेश कर देता हूँ। इसका नाम लिखा जाएगा कॉमन नेम में हाइड्रोजन साइनाइड और IUPAC में लिखोगे मेथेन नाइट्राइल, ठीक है। तो अब इसका आई होप आपको टच आ गया होगा, मेथेन नाइट्राइल, ठीक है। इसी तरह से एक सेकेंड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, CH3CN है, तो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा, एथेन नाइट्राइल। तो आई होप अब आपको नाइट्राइल का मिंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये मिंट आप नहीं जानोगे तो आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है। तो HCN का मिंट होता है मेथेन नाइट्राइल, CH3CN का मिंट होता है एथेन नाइट्राइल। तो आओ एक रिएक्शन ज़रा समझते हैं कैसे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाएगा फ्रॉम नाइट्राइल से। तो ठीक है, मेरे पास CH3, मैं ये ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड N। तो मेरे साथ साथ करते चलो या आपको थोड़ा मैकेनिज्म का टच लेते चलो। तो हमने CH3CN लिखा है, तो CH3CN का पहला आप रिएक्शन कराओगे H2O के साथ, है ना। पहले आप रिएक्शन कराओगे H2O के साथ। तो मैं H2O को ऐसा लिखना चाहता हूँ ताकि आपको रिएक्शन समझ में आए अच्छे से। ये मेरे पास O है और ये मेरे पास H इस तरह से है, तो मैंने H2O को ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये देखो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, अमाइड बनेगा, ठीक है। CH3CONH2 अमाइड बनता है, इसको अमाइड बोला जाएगा। एक्चुअली इसका नेमिंग आएगा एसिटामाइड आएगा, ठीक है। फिर इसका एक सेकंड स्टेप, फिर से एक बार इसका वाटर करा दोगे, पानी की वर्षा करा दोगे आप। तो यहाँ से आपके पास H और यहाँ से O, यहाँ से H। तो देखो यहाँ से कैसे कार्बोक्सिलिक बनेगा, यहाँ से आपको U अमोनिया निकल जाएगा और ये OH ग्रुप जुड़ जाएगा इस तरह से, करेक्ट। तो ये आ जाएगा CH3COH। तो ये एक फील है मैकेनिज्म लेने का, इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये देखो आपको बन गया एसिटिक एसिड। तो आप अब नाइट्राइल से एसिटिक एसिड इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो हमारे एग्ज़ाम में क्या है कि डायरेक्ट ऐसे तो दिया नहीं जाता है, आपका कन्वर्जन या हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए। अगर आपके पास इस तरह से दिख गया, है ना, यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कभी कभी लाइब्रेरी में देता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का भी लैंग्वेज दिया गया है, हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, या फिर H+ दिया है, ठीक है, H+ दिया गया है और H3O+ दिया गया है, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट आप क्या बनाओगे, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक पे कन्वर्ट हो जाओगे। ओके,
और यहाँ से बाई प्रोडक्ट आपका अमोनिया बनेगा। इसमें एक पैटर्न और है, तो डायरेक्ट आपके सिलेबस में अगर H+ दिख जाए, H2+ दिख जाए तो समझ जाना कि आप कार्बोक्सिलिक में यानी कि कार्बोक्सिलिक में आप कन्वर्ट हो गए। तो ये रिएक्शन थोड़े कॉम्प्रेशन लेवल पे यूज किए जाते हैं, थोड़ा सा इसका भी आप आइडिया ले लो। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर दिया गया यानी पानी की मात्रा जो है 1 मोल यूज आप करते हो, अगर यहाँ पानी एक्सेस में यूज़ करते हो तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। अगर पानी आप पार्शियली यूज करते हो, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस दिया गया है, ठीक है, अगर ये वर्डिंग बोलेगा वहाँ पे तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोला गया है तो आप अमाइड तक केवल रुक जाओगे, है ना। तो थोड़ा आप भी अलर्ट रहना। तो आपके एकेडमिक में क्या है कि जनरली यही पैटर्न दिया जाता है, यानी ये पैटर्न आपको दिया जाता है। तो अगर H+ दिया गया है तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। तो पार्सली अगर लैंग्वेज में दिया गया है तो आप अमाइड तक रुक जाना, है ना। ये इसमें थोड़ा एक की पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन डन। एल्काइल बेंजीन से आपको कार्बोक्सिलिक बनाना है, तो यहाँ से एरोमेटिक ही बनेगा, या इसको और भी कह सकते हो, एक और टर्म में इसको हेडिंग डाला जा सकता है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड डन। तो अल्काइल का विटामिन होता है, इट मे बी CH3, इट मे बी C2H5। एल्केन को एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस करते हो तो आपके पास अल्काइल आता है ना। तो उस एल्काइल में आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, एट्सेट्रा हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल ये लिया है, सपोज़ ये क्या है, CH3 है तो इसका कॉमन नेमिंग आता है टॉल्यूइन आता है। तो आपके पास KMnO4 KOH और हीट दिया गया है, तो इसमें आपको पहला प्रोडक्ट यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में ये बनेगा COK। इसका नेमिंग मिटाएगा, देखो K+ है, C- है, जस्ट लाइक ईस्टर से आता है, तो इसका नेमिंग आएगा पोटेशियम, पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट इसका नेमिंग आएगा, ठीक है। और क्या है कि अभी आपको बेंजीन एच बनानी है, तो फिर से क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एसिडिक वर्कअप या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सिंपली एसिडिक का मतलब ये होता है कि आप एसिड में पानी को डाल दिए हो, तो काम पानी वाला ही करेगा। यहाँ पे पानी में क्या होता है, H+ होता है, OH- होता है, तो K क्या लेगा, K को मिलेगा OH- मिलेगा, अपोजिट चार्ज रिएक्शन करा दो ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से सिंपलेस्ट आपको बेंजोइक ही तो मिलेगा ना, ठीक है। तो इसमें आपको सीक्वेंशियल में ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इतना दिया गया है तो आप इतना ही बना के छोड़ देना है। अगर पानी नहीं दिया गया है तो आप यहाँ तक बना के छोड़ देना, अगर इसमें ये दिया गया है तभी आप बेंजोइक तक जाओगे, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि डायरेक्ट कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, या हमारे पास सीक्वेंशियल में ऐसे दिया गया है, CH3 दिया गया है, डायरेक्ट KMnO4 या कन्वर्जन में आप KMnO4 लगा दोगे तो ये आप डायरेक्ट बेंजोइक में जा सकते हो, आपका गलत नहीं होगा यहाँ तक, क्योंकि ये मोटिव वही रहता है। KMnO4 क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये सारे को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। तो आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक इसमें ये है कि एल्काइल चाहे जितने भी कार्बन का हो उसको आप KMnO4 से टकरा दो, केवल इससे आप केवल इससे भिड़ा दो, इससे अगर ये भिड़ जाएगा तो सबको कहाँ पहुँचाएगा, कार्बोक्सिलिक में, है ना। ये इस ग्रुप की खासियत है, ठीक है। इसमें कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है। आओ इस पे और ज़रा प्रैक्टिस कर लिया जाए, है ना। इस पे आप बस ये ध्यान रखे रहना, इस पे आप कुछ भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, कितना भी बड़ा लगा दो, बस इससे इसको केवल टकरा दो, इससे इसको केवल भिड़ा दो, इससे इससे भिड़ गया, डायरेक्ट आपको कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना, बेंजोइक एसिड में। इससे मैटर नहीं करता है कि आपका वो कितना कितना ये रिंग का साइज यहाँ पे या फिर कितना ये चेन लगा हुआ है। जितनी बड़ी चेन होगी KMnO4 से केवल एक बार क्या करेगा, रिएक्शन कराओगे, सबको कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड में। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, जितने भी आपके पास रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप आएंगे वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजोइक एसिड में। ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बस इतना ही करते हैं, बाकी बचे हुए रिएक्शन को नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।